सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलईडी सर्किट को कैसे डिस्प्ले किया जाता है और एलईडी स्टैक, प्रोडक्शन सर्किट और रेगुलेटर के कनेक्शन की पहचान कैसे की जाती है। इस वीडियो के अंत में आप एलईडी लाइट को डिसमेंटल करने में और एलईडी स्टैक के कनेक्शन की पहचान करना तथा एलईडी ड्राइवर बोर्ड में प्रोटेक्शन सर्किट कंपोनेंट्स की पहचान करने में सक्षम हो जाएंगे। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम आवश्यक टूल, इक्विपमेंट एंड मटेरियल एकत्र करें। ट्रेनीज टूल किट, प्रोब के साथ डिजिटल मल्टीमीटर, लैंप के साथ मैग्नीफाइंग लेंस, एलईडी लैंप 30 वॉट, सोल्डरिंग आयरन किट। एलईडी लाइट को डिसमेंटल करना तथा एलईडी लाइट में कनेक्शन और रेगुलेटर सेक्शन की पहचान करना। अधिकांश एलईडी लैंप में एक कवर या एनक्लोजर होता है। यह एक प्लास्टिक कवर हो सकता है। किनारों के चारों ओर क्लिप ढूंढें और स्क्रूड्राइवर या चाकू का उपयोग करके उन्हें हटाएं। कभी कभी कवर अपनी जगह पर टूट सकता है। ऐसी स्थिति में आपको इसे धीरे से खोलने की आवश्यकता होती है। कवर हटाने पर आपको एलईडी मॉड्यूल दिखाई देगा। यह आमतौर पर एक सर्किट बोर्ड होता है जिस पर एलईडी लगे होते हैं। ये एलईडी मॉड्यूल वायरों से कनेक्ट होते हैं। उनकी पोजीशन और पोलैरिटीज को नोट करें या इसकी एक पिक्चर लें जिससे कि आप उन्हें बाद में सही ढंग से फिर से कनेक्ट कर सकें। सोल्डर जॉइंट को सोल्डरिंग आयरन से तब तक गर्म करें जब तक सोल्डर पिघल न जाए। धीरे से वायरों को जॉइंट से दूर खींचें और वायरों को हटा दें। एक बार जब एलईडी मॉड्यूल हटा दिया जाए तो आप इस दौरान हुई किसी भी क्षति या समस्या के लिए इसका निरीक्षण करें। इसमें जली हुई एलईडी, क्षतिग्रस्त सर्किट या अन्य समस्याएं शामिल हो सकती है। एक बार जब सभी कनेक्शन और फास्टनर हटा दिए जाएं, तो ड्राइवर बोर्ड को लैंप हाउसिंग से सावधानीपूर्वक उठाएं। किसी भी नाजुक कंपोनेंट्स या वायरों से सावधान रहें जो अभी भी जुड़े हो सकते हैं। ड्राइवर बोर्ड को हटाकर आप किसी भी क्षति या समस्या के लिए इसका निरीक्षण करें। जले हुए कंपोनेंट्स, ओवरहीटिंग के लक्षण या अन्य असमानताओं को देखें। एलईडी स्टैक के कनेक्शन की पहचान करें। एलईडी स्टैक में आमतौर पर श्रृंखला या समांतर कॉन्फ़िगरेशन में व्यवस्थित कई अलग अलग एलईडी होते हैं। एलईडी समूहों या पंक्तियों को देखें जो भौतिक रूप से एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक ही सबस्ट्रेट या बोर्ड पर लगाए गए हैं। एलईडी ड्राइवर बोर्ड में प्रोटेक्शन सर्किट कंपोनेंट्स की पहचान करना। एलईडी ड्राइवर बोर्ड पर फ्यूज के फ्यूज रेजिस्टर की पहचान करना। फ्यूज रेजिस्टर्स आमतौर पर नियमित रेजिस्टर्स, सामान्य स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स की तरह दिखते हैं, लेकिन वे आकार में थोड़े बड़े हो सकते हैं। फ्यूज के फ्यूज रेजिस्टर का प्राथमिक उद्देश्य एलईडी ड्राइवर सर्किट के माध्यम से गुजरने वाले करंट की मात्रा को सीमित करना है। करंट में अचानक उछाल या वृद्धि की स्थिति में, जैसे शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड, फ्यूज रेजिस्टर या फ्यूज करंट के प्रवाह को एक सुरक्षित लेवल तक सीमित कर देगा। एलईडी ड्राइवर बोर्ड में रेक्टिफायर आईसी की पहचान करें।
रेक्टिफायर आईसी आमतौर पर छोटे काले आयताकार या चौकर चिप्स होते हैं जिनके किनारों पर कई पिन लेग्स उभरे हुए होते हैं। रेक्टिफायर आईसी में आमतौर पर ऊपरी सतह पर निशान होते हैं जो उनके पार्ट नंबर को दर्शाते हैं। अधिकांश एलईडी लैंपों को डीसी वोल्टेज पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जबकि सामान्य घरेलू इलेक्ट्रिकल सप्लाई एसी वोल्टेज होती है। रेक्टिफायर आईसी का प्राथमिक कार्य आने वाले एसी वोल्टेज को रेक्टिफाई करना है, जिससे इस एलईडी को पावर देने के लिए उपयुक्त एक स्मूथ डीसी वोल्टेज में परिवर्तित किया जा सके। एलईडी ड्राइवर बोर्ड में ड्राइवर आईसी की पहचान करें। एलईडी ड्राइवर आईसी में अक्सर टॉप सरफेस पर मार्क होते हैं जो उनके पार्ट नंबर को दर्शाते हैं। एलईडी ड्राइवर आईसी एलईडी को सप्लाई की जाने वाली इलेक्ट्रिकल करंट को कंट्रोल करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि एलईडी को एक सुसंगत और स्थिर करंट प्राप्त हो, जो एलईडी के समूह में एक समान चमक और रंग स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विशेष रूप से एलईडी लाइटिंग जैसे एप्लीकेशंस में जहां लगातार रोशनी जरूरी है। एलईडी ड्राइवर बोर्ड में स्विचिंग ट्रांसफार्मर की पहचान करें। स्विचिंग ट्रांसफार्मर को आरएफबी कहा जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर आमतौर पर एलईडी ड्राइवर बोर्ड के पावर सप्लाई सेक्शन में स्थित होते हैं। इन ट्रांसफार्मरों का उपयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में कई कारणों से किया जाता है, जैसे अधिकतम पावर ट्रांसफर करने के लिए इम्पीडेंस मैचिंग, सर्किट के बीच डीसी आइसोलेशन, वोल्टेज और करंट सेटअप या स्टेप डाउन, असंतुलित और संतुलित सर्किट के बीच इंटरफेसिंग आदि। एलसीडी ड्राइवर सर्किट में कैपेसिटर की पहचान करें। कैपेसिटर आमतौर पर आकार में बेलानकर, सिलिंड्रिकल या आयताकार रेक्टेंगुलर होते हैं, जिनमें दो लीड्स लेग्स होते हैं। कैपेसिटर का उपयोग इनपुट पावर सप्लाई में अक्सर एसी तरंग या मौजूद शोर का फिल्टर करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर एलईडी ड्राइवर सर्किट में वोल्टेज का स्थिर करके वोल्टेज लेवल को रेगुलेट करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही वे पावर सप्लाई में होने वाले क्षणिक वोल्टेज स्पाइक्स या आवेश को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं। एलईडी लैंप को रीअसेंबल करके उसका परीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक कंपोनेंट्स हैं, जिनमें एलईडी मॉड्यूल, ड्राइवर बोर्ड, हाउसिंग और कोई भी अन्य भाग शामिल हैं, जिन्हें डिसमेंटल के दौरान रिमूव कर दिया गया था। ड्राइवर बोर्ड को लैंप हाउसिंग के अंदर उसकी मूल स्थिति में वापस माउंट करें। आवश्यकता अनुसार स्क्रू या अन्य फास्टनरों का उपयोग करके इसे सुरक्षित करें। एलईडी मॉड्यूल को उसकी मूल स्थिति में फिक्स करें। डिसमेंटलिंग के दौरान किए गए मार्क के अनुसार सोल्डरिंग द्वारा ड्राइवर बोर्ड और एलईडी मॉड्यूल के बीच वायरों को सही पोलैरिटी के साथ फिर से कनेक्ट करें। एलईडी को पावर सप्लाई से कनेक्ट करें और उसकी चमक की जांच करें। इस वीडियो में हमने एलईडी सर्किट को डिसमेंटल करने सहित एलईडी सर्किट के कनेक्शन की पहचान करने तथा एलईडी ड्राइवर बोर्ड में प्रोडक्शन सर्किट कंपोनेंट्स की पहचान करने पर चर्चा की है। इसी के साथ यह एक्सरसाइज समाप्त होती है। धन्यवाद।